बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे पास एक टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ ग्राफिंग ए लीनियर इनइक्वालिटी इन वन और टू वेरिएबल्स। वन और टू वेरिएबल्स में अगर हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है तो हम इसको ग्राफ पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, उनको फॉलो करते हुए सबसे पहले जो हमें लीनियर इनइक्वालिटी गिवन होगी उसको हमने क्या करना है, उसको हमने एसोसिएटेड फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए क्या बनेगा, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि उस लीनियर इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड फॉर्म में राइट एंड एसोसिएटेड और करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। तो मैं पॉइंट नंबर 1 को या स्टेप नंबर 1 को लिख देता हूँ कि जो हमें लीनियर इनइक्वालिटी गिवन होगी उसको सबसे पहले हमने एसोसिएटेड और करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में लिखना है। राइट एंड एसोसिएटेड और corresponding equation, right and associated और corresponding equation। पॉइंट नंबर 2 और स्टेप नंबर 2 जो होगा कि हमने उस इक्वेशन के x और y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। राइट x एंड y इंटरसेप्ट्स, राइट x एंड y इंटरसेप्ट्स। जो हमें लीनियर इनइक्वालिटी के बनोगे उसके x और y इंटरसेप्ट लिखेंगे। और नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, हमने टेस्ट पॉइंट को चूज़ करना है। वो हम किस तरह से चूज़ करेंगे, चूज़ ए टेस्ट पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। वो जो हमारे पास पॉइंट होगा वो उस लाइन पे नहीं होना चाहिए। लाइन तो हम पहले ड्रा कर लेंगे और जो टेस्ट पॉइंट लेना है वो लाइन पे नहीं होना चाहिए। तो तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, चूज़ ए टेस्ट पॉइंट, चूज़ ए टेस्ट पॉइंट, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ नॉट ऑन द लाइन। वो टेस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, नॉट ऑन द लाइन, वो लाइन पे नहीं होना चाहिए। ये किस लिए होता है, टू डिटरमिन द हाफ प्लेन, टू डिटरमिन द हाफ प्लेन, to determine the half plane। choose origin, हमने origin को टेस्ट पॉइंट लेना है। if origin is not on the line, हम origin को ले सकते हैं अगर origin लाइन पे ना हो। तो ज़्यादातर मोस्टली हम जो हमें गिवन इनइक्वालिटी होती है उसमें जो टेस्ट पॉइंट लेते हैं वो ओरिजिन को ही लेते हैं अगर ओरिजिन लाइन पे ना हो तब। चूज़, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चूज़ ओरिजिन एज टेस्ट पॉइंट, एज टेस्ट पॉइंट इफ ओरिजिन इज नॉट ऑन द लाइन, इफ origin is not on the line, अगर origin लाइन पे ना हो तो हम उसे टेस्ट पॉइंट चूज़ करते हैं। और जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें हमने क्या करना होता है, उसमें हमने सॉलिड लाइन ड्रा करनी है। अगर ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ एक टॉपिक में, अगर हमारे पास इनइक्वालिटी में लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाली कंडीशन शामिल हो और डॉटेड लाइन ड्रा करनी है अगर इनइक्वालिटी में सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन वाली कंडीशन हो। तो मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ड्रा सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन इफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्व्ड, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ इफ इनइक्वालिटी involved greater than or equal to or less than or equal to, ये वाले साइन अगर इन्वॉल्व हों इनइक्वालिटी में तो हमने सॉलिड लाइन ड्रा करनी है। अगर
हमारे पास, और डॉटेड लाइन हम कब करेंगे, डॉटेड लाइन तब ड्रा करेंगे इफ इनइक्वलिटी इन्वॉल्व्ड ग्रेटर देन और लेस देन दीज साइंस। तो तब हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बाय जॉइनिंग टू इंटरसेप्ट्स, दो इंटरसेप्ट्स को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनेगी वो ड्रा करेंगे बाय जॉइनिंग टू इंटरसेप्ट्स। दो इंटरसेप्ट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसे हम सॉलिड लाइन ड्रा करेंगे अगर ये वाले साइन हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला साइन। और दो इंटरसेप्ट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे अगर दोनों जो हमारे पास ये वाले साइन है लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन हो, तो हम डॉटेड लाइन से उस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके बाद जो आखिरी में सबसे एंड पे करते हैं वो क्या होता है, शेड कर देते हैं रीजन को अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन टेस्ट और पॉइंट टेस्ट। शेड द रीजन, लास्ट वाला पॉइंट है, शेड द रीजन अकॉर्डिंग टू the origin test, according to the origin test और पॉइंट टेस्ट। हम ओरिजिन टेस्ट भी ले सकते हैं या पॉइंट टेस्ट भी ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हमने जो हमारे पास सॉल्यूशन रीजन बनता है उसको शेड करना होता है। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो गिवन इनइक्वलिटी होगी उसको एसोसिएटेड फॉर्म में लिखना है, यानी इक्वल टू की फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद हमने उससे एक्स और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करना है। फिर हमने एक टेस्ट पॉइंट को चूज़ करना है। वो टेस्ट पॉइंट ओरिजिन भी हो सकता है अगर वो लाइन जो हमारे पास होगी वो ओरिजिन से पास ना कर रही हो, और वो टेस्ट पॉइंट ओरिजिन के अलावा भी कोई पॉइंट हम ले सकते हैं। फिर हमने लाइन ड्रा करनी है और एंड पे ओरिजिन टेस्ट को देखते हुए हमने सॉल्यूशन रीजन को शेड कर देना है उस एरिया को जिसमें वो सॉल्यूशन रीजन लाई करेगा। अब हमारे पास एक्सरसाइज का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका थर्ड पार्ट है, जो कि एक लीनियर इनइक्वलिटी है इन टू वेरिएबल्स 3x minus 2y is greater than or equal to 6। इस लीनियर इनइक्वलिटी को हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस लीनियर इनइक्वलिटी। इसका मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ। जो स्टेप्स मैंने आपको लिखवाए थे उनको फॉलो करते हुए इनका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन इनइक्वलिटी को मैं लिख देता हूँ, गिवन इनइक्वलिटी इस, यहाँ पे एक ही इनइक्वलिटी है तो इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x minus 2y is greater than or equal to 6। अब सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो गिवन इनइक्वलिटी होती है उसका एसोसिएटेड और करस्पॉन्डिंग फॉर्म बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। द एसोसिएटेड और करस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड और करस्पॉन्डिंग फॉर्म इज, एसोसिएटेड फॉर्म में जो गिवन इनइक्वलिटी होती है उसको इक्वेशन में इक्वल टू की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और ये बन जाएगी हमारे पास 3x minus 2y is equal to 6। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को हमने इंटरसेप्ट्स की फॉर्म में लिखना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है।
अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, अगर आपको याद हो तो वो ये होती है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, जो हमने यूनिट नंबर 4 में पढ़ी थी। टू इंटरसेप्ट form of equation of straight line which is x by a plus y by b is equal to 1, where a is x intercept and b is y intercept। अब यहाँ पे हमने इसी फॉर्म में लेके जाना है इस इक्वेशन को, तो हमें राइट मोस्ट साइड पे 1 नज़र आ रहा है। इसको 1 बनाने के लिए मैंने क्या करना है, डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 6। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी x डिवाइडेड बाई 2 माइनस y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, जो जनरल फॉर्म है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे मैं प्लस बनाऊँ अगर, तो ये फॉर्म बन जाएगी x बाई 2 प्लस y by minus 3 is equal to 1। here x intercept is 2 and y intercept is minus 3। हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। here जो हमारे पास x intercept है, x intercept is equal to 2, x intercept 2 है, तो इससे एक पॉइंट बन जाएगा। x intercept का मतलब ये है कि वो पॉइंट जहाँ पे जो लाइन है हमारे पास वो x एक्सिस को क्रॉस कर रही होती है, तो वो x इंटरसेप्ट कहलाता है। तो वहाँ पे y की x एक्सिस को जहाँ पे लाइन क्रॉस कर रही हो, तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इससे हम पॉइंट भी बना सकते हैं। सो जो हमारे पास पॉइंट होगा, x की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है तो y वहाँ पे 0 होगा। इज़ द पॉइंट ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, जहाँ से ये जो आपके पास लाइन है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होगी। और इसी तरह से y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -3। तो इससे क्या पॉइंट बनेगा, सो हमारे पास 0 -3 इज द पॉइंट ऑन y एक्सिस होगा, जहाँ पे y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ से जो लाइन है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होती है। इज द पॉइंट ऑन y एक्सिस, ये y एक्सिस पे होगा। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमने एसोसिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने जो थर्ड हमारे पास था उसको टेस्ट पॉइंट लेना है। उसका टेस्ट पॉइंट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। टेस्ट पॉइंट को आप ओरिजिन भी ले सकते हैं, और अगर ओरिजिन ना लें तो आप क्या कर सकते हैं, कोई और भी पॉइंट ले सकते हैं जो कि इस लाइन पे, अब हम लाइन इस ग्राफ पे जब ड्रा करेंगे तो इस लाइन पे नहीं होना चाहिए जो पॉइंट आपने लेना है। लाइन के अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड आप कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हैं। और ज़्यादातर जो हम चूज़ करते हैं वो टेस्ट पॉइंट ओरिजिन को ही चूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट choose origin as test point। let us consider origin as test point। हम origin को टेस्ट पॉइंट के तौर पे लेते हैं। तो आपने क्या करना है, जो गिवन इनइक्वलिटी होगी उसमें ओरिजिन को पुट कर देना है, और हमारे पास जो ओरिजिन होगा फिर वो ये बन जाएगा। ओरिजिन में x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0। अब हमने जो फॉर्म यूज़ करनी है वो इक्वल टू यहाँ से ख़त्म कर देना है जो इनइक्वलिटी होगी ओरिजिन टेस्ट के लिए, बिकॉज हमने देखना है कि हमने उस लाइन के अपवर्ड जाना है या राइटवर्ड सॉल्यूशन के लिए। तो फिर आपने जो इक्वेशन होती है उसको इंक्लूड नहीं करना। ये इक्वल टू का मतलब है इक्वेशन बन जाएगी, यानी वो लाइन भी इंक्लूड होगी। अब अपने लाइन को इंक्लूड नहीं करना, ये चेक करने के लिए हमने सिर्फ क्या करना है, ग्रेटर देन 6 लेना है ये वैल्यू। तो 0 ग्रेटर देन 6, ये ओरिजिन टेस्ट क्या होगा, 0 ग्रेटर देन 6, क्या ये ट्रू है, ये तो फॉल्स होगा। ये हमारे पास ओरिजिन टेस्ट क्या है, फॉल्स हो गया।
अब हम क्या करेंगे, अब हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है इस लीनियर इनइक्वलिटी को. नाउ द ग्राफ फॉर गिवन लीनियर, नाउ द ग्राफ ऑफ गिवन इनइक्वलिटी विल बी. इसका ग्राफ किस तरह से बनाएंगे वो हम डिस्कस करते हैं. अब इसका ग्राफ किस तरह का होगा ये यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. ग्राफ किस तरह बनाएंगे इस गिवन लीनियर इनइक्वलिटी का. देखिए यहाँ पे मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लान ड्रा करता हूँ और उसमें हमने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. अब हमने ग्राफ बनाना है जो गिवन लीनियर इनइक्वलिटी थी, उसमें जो हमें एक्स इंटरसेप्ट नज़र आ रहा था वो था 2. एक्स इंटरसेप्ट इज़ 2. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिस्टेंस 1 के इक्वल है, ये 2 के इक्वल है. तो ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसे हमने एक्स इंटरसेप्ट कहा था और ये पॉइंट जिसको मैंने लिखा था वो था 2 0. इसी तरह से जो हमारे पास y इंटरसेप्ट था वो था -3. फॉर एग्जांपल -3, y की वैल्यू -3 डाउनवर्ड आएगी. ये 1 है, ये 2 है, तो ये -3 है. तो ये पॉइंट था जहाँ पे वो लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही थी और वो थी 0 -3. अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, फ्री हैंड से आप इनको ज्वाइन कर लें और थोड़ा आगे भी बढ़ा लें इस लाइन को. ये जो लाइन हमें मिली है ये लाइन क्या है, ये लाइन हमारे पास जो गिवन लीनियर इनइक्वलिटी थी उसको रिप्रेजेंट कर रही है. अब हमने ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट लिया था, ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट लिया था तो वो हमें क्या मिला था, ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट लेने से हमें जो वैल्यू मिली थी वो फॉल्स मिली थी, जो कंडीशन थी वो फॉल्स थी. अब जब हमारे पास फॉल्स कंडीशन आएगी तो वो ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा इसके सोल्यूशन रीजन में. हमने सोल्यूशन रीजन को शेड भी करना था तो वो ओरिजिन जो होगा वो, ये ओरिजिन है आपके सामने, ये इसके सोल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं होगा. यानी टूवर्ड्स द ओरिजिन आपके पास सोल्यूशन रीजन नहीं होगा, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन जितने भी इस लाइन के डाउनवर्ड पोर्शन है इसमें कहीं पे भी कोई भी आपके पास ऑर्डर पेयर बन सकता है और वो इसके सॉल्यूशन में शामिल होगा. अपवर्ड या टूवर्ड्स द ओरिजिन इसका सॉल्यूशन रीजन नहीं है. तो मैं इसके सॉल्यूशन रीजन को यहाँ पे शेड कर देता हूँ. ये जो डाउनवर्ड सारा पोर्शन है ये इसके सॉल्यूशन रीजन में आएगा. इस तरह से ये हमारे पास इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है. किस तरह से हमने किया, चूज़ हमने किया था ओरिजिन को एज ए टेस्ट पॉइंट. तो ओरिजिन वो फॉल्स हुआ था इसलिए हमने इसकी जो शेडिंग है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन कर दिया है. अब हम कोई और पॉइंट भी यहाँ पे ले सकते थे. फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉइंट मैंने यहाँ से इस लाइन पे लिया होता, इस लाइन पे लिया होता तो वो भी फॉल्स होना था. जब फॉल्स होना था तो वो उस साइड पे हमने शेडिंग नहीं करनी थी, इस साइड पे. फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ से ले लेता इस पॉइंट से तो ये ट्रू होना था और फिर भी हमने टूवर्ड्स द पॉइंट, जो पॉइंट हमने लिया होता उसकी तरफ हम शेडिंग कर देते. ये शेड करने का तरीका है. तो इसके साथ ही हमने यही यहाँ पे फाइंड करना था इस सॉल्यूशन का. इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया.